अगर आपको कोई यूथ को मैसेज देना हो, व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ? कोई बड़ा मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई बड़ा करके कुछ बड़ा नहीं बनता, छोटे छोटे काम करके ही बड़ा बनता है। और ये जो लर्निंग है, मुझे एक किस्सा हुआ मेरे साथ जिम में। एक बार क्या हुआ था, मैं और मेरा दोस्त जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और कोई अच्छा गाना चल रहा था। मुझे गाना कौन सा याद नहीं आ रहा था, पर कोई बॉलीवुड का गाना था और अच्छा था, हम सब लोगों को अच्छा लग रहा था। अचानक से रिसेप्शनिस्ट ने वो गाना बंद किया और कोई और गाना लगाया। मेरा दोस्त इतना भड़क गया, उसने डंबल नीचे फेंका, भड़क के रिसेप्शन पे गया, उसको चिल्लाया, तुमने वो गाना क्यों चेंज किया, इतना अच्छा गाना चल रहा था, तुम ऐसे ही करते हो हमेशा, ब्ला ब्ला ब्ला। और उस वक्त पता नहीं क्या मुझे हुआ, पर मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा इच हुआ कि अरे वो गाना अच्छा चल रहा था, और फिर अचानक से वो गाना बंद हो गया और दूसरा गाना चालू हुआ। फिर थोड़ा मुझे ये हुआ कि अरे वो गाना चलना चाहिए था, पर अगेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय एक्सरसाइज। पर मेरे दोस्त ने तकरीबन 20 मिनट उसमें गवाए। व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड was that we should be very clear what are our primary objectives and what are our secondary and tertiary objectives. Going to the gym and exercising was my primary objective, my and my friends primary objective. Music वगैरह ठीक है, थोड़ा entertainment वगैरह secondary है, right? And if we fail in secondary objectives, it's okay, still people will call us as successful if we are achieving our primary objectives. Right? देखो ना, उससे क्या फायदा हुआ, 20 मिनट उसके एक्सरसाइज के गए और अचीव किया उसने गाना। वो तो गाना तो घर पे बैठ के भी सुन सकता था, राइट? सो मैंने बहुत सोचना शुरू किया कि हाँ, ये दिस इज अ बिग बिग लेसन दैट आई हैव लर्न, दैट एज बुकलेट गाय माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू गिव द बिग आइडियाज फ्रॉम दिस ग्रेट बुक्स व्हिच आर सिटिंग बिहाइंड मी, या, एंड गिव टू यू इन द सिंपलेस्ट कंसाइज फॉर्म। जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आई शेयर द बिग आइडियाज, एंड उसके बोलते बोलते अगर मैं कुछ आपको हंसाया वगैरह, दैट इज माय सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, आपको हंसाना, थोड़ा यूथ को अपील करने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ चुटकुला सुना दिया, हंसा दिया, दैट इज माय सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। या लेकिन अगर मैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को कोई प्राइमरी बना दूं और सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी पे फोकस करूं, आपको चुटकुले सुना रहा हूं, देन even if I am successful in my secondary objective, still I'll be known as a failed booklet guy because I fail in my primary objective. Or any other example I can give is MS Dhoni was a batsman and a captain. That was his primary objective, to lead the team and to make runs, and his secondary objective was wicket keeping, right? Even if he fails in wicket keeping, he's not a great wicket keeper, still he will be called as a successful cricketer if he is successful in his primary objectives, batting and leading the team. But if he is successful in his secondary objective, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की पर कैप्टनसी अच्छी नहीं की, रन्स नहीं बनाए, still he will be considered as a failed person. वैसे आई थिंक मैंने सब जगह पे देखने लगा मैं कि अगर एक बाप अपने बेटे को बाप जैसा प्यार दो, यू शुड बी अ फादर टू योर चिल्ड्रेन, नॉट अ टीचर और अ मेंटर. Every time a father starts teaching or disciplining the child, yeah, which is his secondary objective, not the primary. The primary objective father is to be a father, to play with him, to make faces, to tickle him and do fighting with him, because his secondary objective is somebody else's primary objective, the school teacher. So even if he is successful in his secondary objective and he's a good teacher to his child, the child when he grows up will not see a father in his father, he will see a teacher in his father. तो हमारे जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ना, वो किसी और के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो इट्स ओके इफ यू फेल इन योर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, या, बट यू हैव टू सक्सीड in your primary objectives.